गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर एस उदय आज प्रेजेंट हुआ हूँ इक्विलिब्रियम और एसएचएम के कंबाइंड प्रॉब्लम जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं उनके साथ। तो इन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, छोटे छोटे जो यूज होंगे। तो यहाँ पे पहले मैं मोशन के टाइप पढ़ते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करती है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, मोशन परफॉर्म कर रही है। और अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, या बेस्ट कहेगी तो पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं होती है, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो मोशन कई टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट बेसिस पे। उनमें से कुछ को हम अभी एनालाइज करेंगे क्योंकि ये मोशन जो हैं इनका यूज होने वाला है यहाँ पे। तो देखिएगा, पहला रिपीटिटिव मोशन। अगर कोई पार्टिकल अपने मोशन को बार बार रिपीट करती है, अगेन एंड अगेन सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिपीट करती है अपने मोशन को बार बार, तब हम कहते हैं कि उस पार्टिकल का मोशन रिपीटिटिव मोशन है। जैसे घड़ी की सुई, तीनों की तीनों सुई। जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स का मोशन, प्लैनेटरी मोशन। या व्हीकल के व्हील के प्रत्येक पॉइंट का मोशन, फैन के ब्लेड के प्रत्येक पॉइंट का मोशन। ये सब हैं रिपीटिटिव मोशन के एग्जाम्पल। अब रिपीटिटिव मोशन जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, पीरियोडिक और अपीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक। पहला पीरियोडिक और दूसरा अपीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। अपीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। देखिएगा, एक एग्जांपल देता हूं, इससे समझ में आएगा आपको पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन। ये एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे इस तरह से रिवॉल्व कर रही है। रेडियस है r। पहला राउंड चलना शुरू करती है तो यहाँ से स्टार्ट करती है जर्नी और यहाँ पहुँचती है पॉइंट ए पर। यहाँ पहुँचती है पॉइंट ए पर 2 सेकेंड बाद, बी पे पहुँचती है 4 सेकेंड बाद, सी पे 6 सेकेंड बाद और डी पे 8 सेकेंड बाद। दूसरा राउंड जब चलती है तो फिर से ए पे 2 सेकेंड बाद, बी पे 4 सेकेंड बाद, सी पे 6 सेकेंड बाद, डी पे 8 सेकेंड बाद। ऐसा नहीं कि डी पे 7 सेकेंड बाद या 8.1 सेकेंड बाद, ऐसे नहीं। जितना स्पीड पहले राउंड में ए पे थी पार्टिकल की उतनी ही दूसरे राउंड में भी, उतनी ही तीसरे राउंड में भी। बी पे जितने पार्टिकल की वेलोसिटी थी उतनी ही दूसरे राउंड में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। यानी हर पॉइंट पे मोशन अपने पुराने वाले मोशन को रिपीट करती है, ठीक है। और पार्टिकल फिक्स्ड इंटरवल में अपने पाथ को रिट्रेस करती है। तब हम कहेंगे कि पार्टिकल पीरियोडिक मोशन कर रही है, ठीक है। और 10 सेकेंड में घूम के यहीं पहुंचती है। अगर पार्टिकल 10 सेकेंड में घूम के यहीं पहुंचती है लेकिन किसी पॉइंट पे हर साइकिल में अलग अलग वेलोसिटी की वैल्यू मिले या अलग अलग टाइम पे पहुंचे पार्टिकल, तब हम कहेंगे कि उसका मोशन अपीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है। 10 सेकेंड में यहाँ पहुंच रही है लेकिन हर पॉइंट पे पार्टिकल का मोशन रिपीट अगर ना हो तो हम कहेंगे कि पार्टिकल का जो मोशन है वो अपीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है। क्लियर? अब देखना, पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। कब? मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रही है, अगर उसका मोशन लीनियर है, एक स्ट्रेट लाइन पे है और किसी पॉइंट के या किसी लाइन के या किसी प्लेन के टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे, बैक और फोर्थ, अप एंड डाउन बार बार मोशन करे, बार बार मोशन को रिपीट करे फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, तब उसके मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। जैसे एग्जाम्पल, ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है
हमने यहाँ एक दीवार है, दीवार के नीचे ये स्मूथ सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रख दिया और एक स्प्रिंग जो कि अभी ना तो एलोंगेटेड है ना कंप्रेस्ड है, नेचुरल लेंथ की है, इससे मैं इस ब्लॉक को टाई अप कर दिया। अब इस ब्लॉक को खींच के ऐसे कुछ दूर अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, कुछ दूर खींच के इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये इस तरह से बैक एंड फोर्थ मोशन करेगी। तो इस तरह से मोशन करेगी तो इसका मोशन कहलाएगा ऑसिलेटरी मोशन। इसका मोशन कहलाएगा ऑसिलेटरी मोशन। जिस लाइन के टू एंड फ्रो ये मोशन कर रही है उसे कहेंगे मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से एक साइड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। इधर भी और इधर भी क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। अब देखना, मान लो इस पार्टिकल को हमने एक्स डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ये इस तरह से बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, तो इसका मोशन कहलाएगी ऑसिलेटरी मोशन। अगर इस ऑक्सीलेशन एम्पलीट्यूड का वैल्यू बहुत बहुत छोटी हो, 0.0000001 mm, इस तरह से बहुत बहुत छोटी हो, या बेस्ट कहे कि ऑब्जेक्ट के साइज के रेस्पेक्ट में एम्पलीट्यूड का वैल्यू काफ़ी छोटा हो, तब हम कहते हैं वैसे ऑसिलेशन को कहते हैं वाइब्रेशन, और पार्टिकल के मोशन को कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। यानी अगर ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बहुत बहुत छोटी हो तो वैसे मोशन को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन में है क्या? ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन की कुछ टाइप जो हैं वो SHM में आते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या, उसको समझने के लिए इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को मैं फिर से एनालाइज करता हूँ। देखना, हमने अभी एक नेचुरल लेंथ का स्प्रिंग लिया, मान लो इसका नेचुरल लेंथ है L। इससे ब्लॉक को ऐसे टाई अप कर दिया। जब तक स्प्रिंग को एलोंगेट या कंप्रेस नहीं किया जाता है वो अपने एंड पे फोर्स नहीं लगाती है। अगर कंप्रेस करेंगे तो अपने दोनों एंड को इक्वल फोर्स से रिपेल करेगी, और अगर एलोंगेट करेंगे तो अपने दोनों एंड को इक्वल फोर्स से खींचेगी। अब देखना, इस ब्लॉक को मैं थोड़ा सा अप्लाई करके फोर्स इधर खींच के लाता हूँ। ये है F अप्लाइड, ये है F अप्लाइड। अप्लाइड फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये ब्लॉक मीन पोजीशन से इधर आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, अप्लाइड फोर्स को हटा लेता हूँ। तो जैसे ही स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा, स्प्रिंग अपने इस एंड को भी खींचना शुरू करेगी और इस वाले एंड को भी खींचना शुरू करेगी, दोनों पे इक्वल फोर्स लगाएगी। तो स्प्रिंग से बंधी हुई है ब्लॉक, तो ब्लॉक पे फोर्स लगना शुरू होगा इधर। ये फोर्स स्प्रिंग फोर्स है, ये फोर्स इस ब्लॉक को खींच के इधर लाएगी। जैसे जैसे देखना, इस फोर्स स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू होता है, यानी ये स्प्रिंग फोर्स करेगा क्या, इस ब्लॉक को फिर से खींच के इक्विलिब्रियम में लाने का, इस पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा। लेकिन इनर्शिया जैसे जैसे x घटेगा वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू घटेगा। एलोंगेशन घटने से स्प्रिंग फोर्स घटता है, यहाँ पे एलोंगेशन 0 तो फोर्स का वैल्यू 0, और ये यहाँ पे रुकेगी नहीं पार्टिकल, क्योंकि पहले से ये मोशन में सेट है। तो ये इनर्शिया की वजह से आगे आएगी। जैसे जैसे कंप्रेशन होता जाएगा फिर से स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, लेकिन जब कंप्रेशन होगा तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन पहले के रेस्पेक्ट में रिवर्स हो जाएगा। यानी अब ब्लॉक को ये धक्का देना शुरू करेगी, इधर की तरफ फोर्स लगाना शुरू करेगी। तो धीरे धीरे इसकी स्पीड घटती जाएगी और एक पोजीशन ऐसा आएगा जहाँ पे ये जाके रुक जाएगी। ये मीन पोजीशन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कहलाएगा क्या? एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड। फिर से इस रिपेलिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये यहाँ आएगा, फिर ये खींचेगी, यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगी। यानी ये स्प्रिंग फोर्स क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट को हमेशा मीन पोजीशन में लाने का प्रयास कर रही है, इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे फोर्स को कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। यानी यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स कौन है? स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, यानी दोनों अपोजिट हैं, एक प्लस तो दूसरा माइनस।
जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर तो स्प्रिंग फोर्स इधर, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर तो फोर्स इधर, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम कहते हैं कि स्प्रिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट और F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो इक्वलिटी के साथ एक कांस्टेंट आया। इस कांस्टेंट को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पे देखना, ये के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी स्प्रिंग उतना ही हार्ड होगा। हम कहते हैं कि स्प्रिंग उतनी ही ज़्यादा स्टिफ होगी। हार्ड वर्ड को यहाँ स्टिफ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्टिफ वर्ड आएगा, स्टिफनेस, स्टिफनेस, स्टिफ वर्ड आएगा। अब यहाँ पे आप देखना, ये ऑसिलेशन तो कर रही है, यहाँ से ऐसे गई, ऐसे 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 ऐसे। मान लो यहाँ से यहाँ जाने में और आने में जो समय लगता है, टाइम लगता है, वो कहलाती है टाइम पीरियड। क्या कहलाती है? टाइम पीरियड। हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ गई और वापस यहीं आई, तो इसने एक साइकिल कंप्लीट की, एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया। तो जब एक वाइब्रेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया तो कंप्लीशन में जो टाइम लगा वो कहलाती है टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड T इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट मास ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। यहाँ पे मास है m0, तो m0 बाई k। क्लियर? अब क्वेश्चन जो आता है SHM पे बेस्ड, उसमें क्या है वो देखना। हर वाइब्रेटरी, हर ऑसिलेटरी मोशन SHM नहीं होता है। SHM वही होगा जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच लीनियर रिलेशन हो, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप का अगर फोर्स का एक्सप्रेशन बनता है तो हम कहेंगे कि वो पार्टिकल SHM परफॉर्म करेगी, वो पार्टिकल SHM परफॉर्म करेगी, अदरवाइज SHM परफॉर्म नहीं करेगी। अब आगे देखना, जो क्वेश्चन आते हैं उसमें टाइम पीरियड, लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना रहता है। तो देखिएगा, यहाँ मान लीजिए ये पार्टिकल इस तरह से रिवॉल्व करती है, एक साइकिल कंप्लीट करती है। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड T। इसका यूनिट होता है सेकेंड, इसका यूनिट होता है सेकेंड। आगे देखना, लीनियर फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड के अंदर पार्टिकल जितना साइकिल, जितना ऑसिलेशन, जितना वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेती है उसे कहते हैं उस पार्टिकल की लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी F और टाइम पीरियड T दोनों में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो उसे इस तरह से समझना आप। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम और यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड। देखिएगा, जब टाइम का वैल्यू टाइम पीरियड के इक्वल हो तो 1 टाइम पीरियड में कितना साइकिल कंप्लीट करती है पार्टिकल? 1 साइकिल। अब पूछे कि 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगी, तो T सेकेंड में 1, तो 1 सेकेंड में 1 बाई T। और लीनियर फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है कि 1 टाइम पीरियड में जितना साइकिल कंप्लीट करती है वही कहलाती है लीनियर फ्रीक्वेंसी। यानी लीनियर फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू हो गई 1 बाई टाइम पीरियड T। इसका यूनिट होता है साइकिल पर सेकेंड और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड और ऑसिलेशन पर सेकेंड और वाइब्रेशन पर सेकेंड और हर्ट्ज। साइकिल पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ऑसिलेशन पर सेकेंड, वाइब्रेशन पर सेकेंड और हर्ट्ज। ये है लीनियर फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बारी है। देखना,
ये पार्टिकल इस तरह से ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ये पार्टिकल ऐसे इस तरह से रिवॉल्व कर रही है। ये पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ आई, रिवॉल्व कर रही है, ऐसे यहाँ से चल के यहाँ आई, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस वेक्टर है वो यहाँ से घूम के यहाँ आ गई। तो रेडियस वेक्टर आई, जितना एंगल शिफ्ट की वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो क्या है? वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम मैग्नीट्यूड तो देख लिए कि इतना रेडियन है, पर इसका डायरेक्शन, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सियल वेक्टर है, इसका डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होता है। अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में रिवॉल्व कर रही है तो हम अपने दाहिने हाथ के फिंगर्स को पार्टिकल के मूवमेंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे और थंब को स्ट्रेट करेंगे। थंब जिस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगी वही डायरेक्शन होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो थीटा का डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग आउट ऑफ द बोर्ड, बोर्ड से बाहर की तरफ। ये हो गया थीटा का डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड। एक्सियल वेक्टर आउट ऑफ द बोर्ड को के डायरेक्शन को इस तरह से सर्कल के अंदर डॉट बना के रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी थीटा का डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड। अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमती तो हम अपने दाहिने हाथ के फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करते और थंब इनटू द बोर्ड रिप्रेजेंट करती, यानी थीटा का डायरेक्शन होता इनटू द बोर्ड। अब यहाँ पे देखना, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। तो देखना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम और यहाँ पे लिखता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक आने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा? t, और पार्टिकल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? थीटा। तो t टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो यूनिट टाइम में थीटा बाई टी। यूनिट टाइम में जितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो कहलाता है क्या? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। यूनिट क्या? थीटा का यूनिट रेडियन और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। अब एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन थीटा के डायरेक्शन में होता है, यानी एंगुलर वेलोसिटी भी एक्सियल वेक्टर है और हम राइट हैंड कर्ल्ड फिंगर थंब रूल से इसका भी डायरेक्शन पता करेंगे। अगर पार्टिकल का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज तो आउट ऑफ द बोर्ड, क्लॉकवाइज तो इनटू द बोर्ड, इस तरह से। अब हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं, लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को लीनियर स्पीड नहीं कहते हैं, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों कहते हैं। एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों क्या है? एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो देखना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू हो गया थीटा बाई टी विदाउट वेक्टर साइन। अब एक रिवॉल्यूशन की बात करता हूं, एक चक्कर की। तो एक चक्कर के लिए थीटा का वैल्यू, जब ये रेडियस वेक्टर यहां से घूम के फिर यहीं आ जाएगी तो थीटा का वैल्यू 2 पाई रेडियन, थीटा का वैल्यू 2 पाई रेडियन। तो थीटा की जगह रखा 2 पाई रेडियन और टी की जगह एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो कहलाती है टाइम पीरियड। तो टी की जगह कैपिटल टी, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, 2 पाई बाई कैपिटल टी रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी रेडियन पर सेकेंड और 1 बाई टी को क्या लिखते हैं? एफ। तो 2 पाई एफ, कितनी? 2 पाई एफ। तो यहाँ पे हमने देखा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन जो आएगा एसएचएम पे बेस्ड, उसमें टाइम पीरियड निकालना रहेगा, इस फार्मूले का यूज करेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, 1 बाई टाइम पीरियड करेंगे, सॉरी लीनियर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना होगा 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी करेंगे। अब सवाल उठता है कि एसएचएम होगा कब कब केस बनता है एसएचएम का? तो एसएचएम का केस
कब कब बनता है, इसको समझने के लिए इक्विलिब्रियम हमें पढ़ना होगा। तो आते हैं इक्विलिब्रियम की तरफ। देखना, इक्विलिब्रियम की तरफ हम आते हैं। यहाँ पे देखना आप, इक्विलिब्रियम, कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब कहलाती है जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू हो 0। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो? 0। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो? 0। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो? 0। अब देखना, यानी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स 0 हो, चाहे वो मोशन में हो चाहे रेस्ट में हो, ठीक है, अगर उस पे नेट फोर्स 0 है यानी एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में। सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है उसमें सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है? 0। अब इक्विलिब्रियम 3 टाइप की, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कौन से इक्विलिब्रियम में, कौन से टाइप के इक्विलिब्रियम में एसएचएम होने का चांस बनता है और कौन से इक्विलिब्रियम में एसएचएम होने का चांस नहीं बनता है? तो देखिएगा, हम एक एग्जांपल से समझते हैं तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम को। ये कोई पहाड़ टाइप का स्मूथ प्लेन है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, क्लियर, कहीं भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। हमने एक बॉल को यहाँ पे रखा बिल्कुल पिक पे, दूसरे बॉल को बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रखा और तीसरे को इस प्लेन पे रख दिया यहाँ, क्लियर। इस पे फोर्स नीचे mg ऊपर n, दोनों आपस में इक्वल। नेट फोर्स कितना? 0। नेट फोर्स 0 मतलब ये पार्टिकल किस में है? इक्विलिब्रियम में, भले मोशन कर रही हो या रेस्ट में हो। मैं अभी मान लेता हूँ कि ये रेस्ट में है, ठीक है, मोशन भी करती रहती इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे पार्टिकल रहती किस में? इक्विलिब्रियम में, अगर एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म नहीं करती। आगे देखना, यहाँ पे भी mg नीचे n ऊपर, नेट फोर्स 0 तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में। यहाँ भी mg नीचे n ऊपर तो पार्टिकल किस में? इक्विलिब्रियम में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा, बेहतरीन। तीनों पार्टिकल अभी इक्विलिब्रियम में है क्योंकि उस पर नेट फोर्स क्या है? 0। अब मैं क्या करता हूँ, इस पार्टिकल को थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ देता हूँ। स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया, जस्ट फोर्स नहीं किया, रिलीज किया। तो अब ये फोर्स यहाँ पहाड़ी से नीचे गिरेगी, mg का एक कंपोनेंट इधर लगेगा, n का एक कंपोनेंट इधर लगेगा, दोनों मिलके इसको नीचे गिराएगा। देखना, ये जो फोर्स लगेगा यानी दोनों का कंपोनेंट का रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा वो डिस्टर्बिंग फोर्स होगा। वो एक बार इस पार्टिकल को यहाँ से डिस्प्लेस करने के बाद दोबारा वो फोर्स इसको रीस्टोर करके यहाँ पे खींच के लाने वाला नहीं है, तो ऐसा फोर्स कहलाता है डिस्टर्बिंग फोर्स। अगर किसी पॉइंट पे, किसी इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट के अगल बगल नेट फोर्स डिस्टर्बिंग हो, यानी नेट फोर्स डिस्टर्बिंग फोर्स लगे, तो वो इक्विलिब्रियम फिर से रीस्टोर नहीं होती है और ऐसी इक्विलिब्रियम कहलाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसी इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी जहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स ना लग के डिस्टर्बिंग फोर्स लगे, उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं, क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा केस यहाँ देखते हैं। यहाँ पे पार्टिकल है, नेट फोर्स अभी 0 है, मैंने इसको स्लाइटली यहाँ डिस्प्लेस करके ले आया। अब रिलीज करता हूँ, छोड़ता हूँ, तो mg का एक कंपोनेंट इधर, n का एक कंपोनेंट इधर मिल करके इसको फिर से यहाँ खींच के वापस लाने का प्रयास करेगी। यहाँ आएगा, पार्टिकल इनर्शिया की वजह से आगे बढ़ेगा, फिर आएगा यहाँ, फिर वापस ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगी पार्टिकल। यानी इस पे लगने वाला फोर्स जो है वो पार्टिकल को हमेशा कहाँ लाने का प्रयास कर रहा है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो अगर लगने वाला पार्टिकल पे नेट फोर्स रिस्टोरिंग हो, यानी ऐसा फोर्स लगे जो कि इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करने का प्रयास करे, तो ऐसा इक्विलिब्रियम कहलाता है अस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करेगा इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में। इस फोर्स को कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, और जहां रेस्टोरिंग फोर्स लगता है वहां पे इक्विलिब्रियम होता है। कौन सा इक्विलिब्रियम? अस्टेबल इक्विलिब्रियम। अस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में पार्टिकल ऑसिलेशन करता है। अब ऑसिलेशन तो करता है, तो क्या सारे ऑसिलेशन एसएचएम होते हैं? नहीं।
वैसे ऑसिलेशन जिसमें रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, वही इक्विलिब्रियम कहलाता है क्या? एसएचएम। वही इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? एसएचएम। वही मोशन क्या कहलाता है? एसएचएम। तो इक्विलिब्रियम अगर अस्टेबल है तो एसएचएम का चांस बनेगा। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हम पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अगर वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, तब कहेंगे कि पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगी, अदरवाइज सिंपल ऑसिलेशन परफॉर्म करेगी। क्या करेगी? सिंपल ऑसिलेशन। आगे चलते हैं तीसरे टाइप के इक्विलिब्रियम की तरफ। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अभी पार्टिकल यहाँ पे है, नीचे mg ऊपर है, नेट फोर्स जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम में है। मैंने स्लाइटली इसको डिस्प्लेस किया या मोशन में सेट कर दिया, एक हल्का सा झटका लगा के, एक बार फोर्स लगाया, अब फिर फोर्स को जीरो कर लिया, हटा लिया। तो अब इस पर फोर्स नहीं लग रहा है। हो सकता है मोशन में मूव करती रहे पार्टिकल, लेकिन इस पर फोर्स नहीं लग रहा है। यहां से पार्टिकल चला, यहां आ गया, क्या यहां पे नेट फोर्स इस पे लग रहा है? जवाब होगा नहीं। ऊपर n नीचे mg दोनों आपस में इक्वल नहीं है, पार्टिकल ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, हॉरिजॉन्टल में नहीं। हॉरिजॉन्टल में हमने एक बार फोर्स लगा के हटा लिया, उसके बाद फर्दर ये इस पर फोर्स नहीं लगाया, यानी हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स जीरो। न तो रेस्टोरिंग फोर्स है, न ही डिस्टर्बिंग फोर्स है। ठीक है, पार्टिकल को मैंने इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया और फिर से नया इक्विलिब्रियम को पार्टिकल ने अचीव कर लिया। इक्विलिब्रियम अगेन उसी पॉइंट पे नहीं मिली है, इक्विलिब्रियम वहां से शिफ्टेड है। क्लियर? यानी पार्टिकल के हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है और पार्टिकल पे लगने वाला डिस्टर्बिंग फोर्स भी जीरो है और रेस्टोरिंग फोर्स भी जीरो है। यानी ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके आजू बाजू ना तो पार्टिकल पे रेस्टोरिंग फोर्स लगे ना ही डिस्टर्बिंग फोर्स लगे। अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दें तो पार्टिकल फिर से, सिस्टम फिर से नए पॉइंट पे नया इक्विलिब्रियम अचीव करे, ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और देखना, ऐसे केस में पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करती जाएगी, कभी भी ऑक्सीलेशन परफॉर्म नहीं करेगी। तो ऑक्सीलेशन ही नहीं तो एसएचएम का कोई चांस ही नहीं है। मतलब एसएचएम जब भी होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में होगा। किस केस में? स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में। ठीक है, इतना नोट कीजिए। आगे चलते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब आगे आते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आइडेंटिफिकेशन करना होगा आपको इक्विलिब्रियम के टाइप का। उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है। अगर स्टेबल है तो एसएचएम का चांस बनता है। तो एसएचएम किस कंडीशन में होगा, किस में नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना होगा प्रॉब्लम में। तो देखिएगा, दो चार्ज पार्टिकल इक्वल मैग्नीट्यूड के और सेम साइन के फिक्स किए हुए हैं, Q और Q, छोटी छोटी। अब हम जानते हैं कि इस कंडीशन में जब इक्वल और मैग्नीट्यूड के लाइक चार्जेज इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो इक्विलिब्रियम बीच में मिलता है। तो इक्विलिब्रियम यहाँ बीच में मिलेगा, इक्विलिब्रियम बीच में मिलेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ मिला, यहाँ पे एक चार्ज हमने रखा Q0, मास है चार्ज पार्टिकल का m0, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है अभी। ठीक है, अब मैं इस पार्टिकल को इन दोनों चार्जेज को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूँ। तो यहाँ से यहाँ लाया तो ये वाला फोर्स लगाएगा इधर और ये वाला फोर्स लगाएगा इधर। चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और इससे डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स बड़ा लगाएगा, यानी नेट फोर्स इधर की तरफ लगेगा, यानी इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करके इक्विलिब्रियम में लाने का प्रयास करेगा। अब ये पार्टिकल चलते हुए यहाँ चला आया तो अब यहाँ पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी, लेकिन इसके द्वारा लगाया गया फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स वीकर होगा। तो नेट फोर्स अगेन इधर की तरफ, यानी ये दोनों के दोनों फोर्सेस जो होंगे, यानी रिजल्टेंट फोर्स इस साइड और इस साइड, दोनों के दोनों पार्टिकल को कहाँ लाने का प्रयास करेंगे? मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। मतलब इस पे रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है।
तो जब हम इस डायरेक्शन में इस लाइन के एलोंग डिस्प्लेस करते हैं पार्टिकल को, तो वहाँ पे मिलता है अस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या मिलता है? अस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रहे हैं। अब अगर इसी पार्टिकल को इस दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें, तो फोर्सेस कैसे लगेंगे? तो देखना, यहाँ से इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करके यहाँ लाया। जब यहाँ लाया तो इसके द्वारा अप्लाइड फोर्स इधर, इसके द्वारा अप्लाइड फोर्स इधर, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स बीच से ऊपर की तरफ, यानी नेट फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर ले जाने का प्रयास करेगा, यानी कभी वो वापस नहीं आएगा। यानी ये फोर्स डिस्टर्बिंग फोर्स होगा, न कि रेस्टोरिंग फोर्स। तो इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस करेंगे तो इस डायरेक्शन के अलोंग हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है वो अनस्टेबल है, फिर से रिस्टोर कभी नहीं होगा। तो ऑसिलेशन पार्टिकल इस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा? अस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब दूसरे टाइप का प्रॉब्लम क्या आया है? यहाँ -q, यहाँ -q, बीच में रखा +q, ठीक है। अब देखना है, यहाँ पे तीनों चार्जेज जो थे वो लाइक नेचर के थे, यहाँ पे 2 लाइक हैं और लाया जाने वाला तीसरा चार्ज जो है वो अनलाइक है। तो इक्विलिब्रियम किस साइड मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस चीज़ को एनालाइज करना है। तो देखना, यहाँ से इस पार्टिकल को हमने यहाँ से डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में, जब यहाँ पे लाए तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट, और ये क्या करेगा? अट्रैक्ट। लेकिन इसका डिस्टेंस कम है तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स इधर की तरफ होगा। इसका मतलब एक बार यहाँ से डिस्प्लेस कर दिए पार्टिकल को तो वो इस डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। क्लियर? यानी मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स डिस्टर्बिंग होगा। फिर से वो नेट फोर्स कभी भी इक्विलिब्रियम में पार्टिकल को ले जाने का प्रयास नहीं करेगा। वही घटना इधर होगी, ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, इधर वाला फोर्स स्ट्रॉन्गर, तो ये पार्टिकल इधर की तरफ मूव करने लगेगी। क्लियर? मतलब इस लाइन के एलोंग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, मिड पॉइंट से पास करने वाली परपेंडिकुलर लाइन के एलोंग देखते हैं। पार्टिकल को यहाँ से x डिस्टेंस हमने डिस्प्लेस किया। जब x डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस किया, यहाँ पार्टिकल आ गई, तो इसके द्वारा फोर्स इधर, इसके द्वारा फोर्स इधर, दोनों का रिजल्टेंट इधर। मतलब ये जो फोर्स है वो इसको मीन पोजीशन में लाने का प्रयास करेगी। वही घटना इधर होगी। जब इधर पार्टिकल चली आएगी तो ये इधर अट्रैक्ट, ये इधर अट्रैक्ट, नेट फोर्स इधर, मतलब इस पे लगेगा रेस्टोरिंग फोर्स। इस लाइन के अलोंग रेस्टोरिंग फोर्स लग रही है। इसका मतलब है कि इस लाइन के अलोंग कैसा इक्विलिब्रियम मिलेगा? अस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी यहाँ पे ऑसिलेशन करेगा पार्टिकल, और ऑसिलेशन करेगा तो SHM का चांस बनता है। ठीक है? और इस पे बेस्ड 3-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिनमें से 1-2 हम करेंगे। देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन है, क्या है? एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज भी Q है। हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम मिड पॉइंट पे मिलेगा, तो मिड पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है Q0, जिसका मास है m। क्वेश्चन है कि अगर इस पार्टिकल को हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेस कर दिया दोनों चार्जेज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, तो क्या इसका मोशन, ये जो x है बहुत बहुत छोटी है, किसके रेस्पेक्ट में? r के रेस्पेक्ट में। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2r, और दिया हुआ है कि x जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो r के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटी है, r के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटी है। तो क्या इस पार्टिकल का मोशन SHM होगा? क्या ये SHM परफॉर्म करेगी? अगर SHM परफॉर्म करती है, इज द मोशन SHM? अगर SHM है, इफ यस देन फाइंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिएगा, हमने इस पार्टिकल को अभी अभी रखा है कहाँ पे? मिड पॉइंट पे। तो नेट फोर्स 0, यानी यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम से मैंने इसको क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया थोड़ा सा इधर की तरफ। तो SHM पहचानने का तरीका क्या है? इस पार्टिकल पे फोर्स कैलकुलेट करो, नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल का मोशन SHM होगा, अदरवाइज सिंपल ऑसिलेशन होगा। तो चलते हैं आगे। जब हमने इसको इधर डिस्प्लेस किया तो यहाँ क्वेश्चन करने का तरीका देखिएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन से जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस करते हैं पार्टिकल को, उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेंगे, और इस डायरेक्शन में जो जो फोर्सेस होंगे सबको पॉजिटिव लेंगे, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो जो फोर्सेस होंगे सबको आपको नेगेटिव लेना होगा। तो अब हम इस पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू लिखते हैं। तो पहले ये इस पे इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस पोजीशन में, तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, Q इंटू क्यू नॉट, और डिस्टेंस कितनी R प्लस एक्स, तो R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये फोर्स लग रही है इधर, तो ये पॉजिटिव हमने प्लस साइन के साथ लिया। अब इसके द्वारा लगाया गया फोर्स, ये इस पार्टिकल को रिपेल करेगी इधर की तरफ, यानी फोर्स लगेगा इधर की तरफ। तो इधर लगने वाला फोर्स पॉजिटिव, तो इधर लगने वाला फोर्स नेगेटिव। मैंने यहाँ लिखा माइनस। फोर्स है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज Q इंटू ये चार्ज Q नॉट, Q नॉट, Q नॉट, डिस्टेंस कितनी ये टोटल R और ये X, तो R माइनस एक्स, ये डिस्टेंस R माइनस एक्स, तो R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो जो चार्जेज, जो जो चीज़ें कॉमन हैं उनको बाहर निकाल लिया, Q नॉट को बाहर निकाल लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लिया, ये बच गया, ये बच गया, इनको मैंने सोल्व किया। सोल्व करने पे ये आ गया, क्लियर। अब इसमें जो कटता है उसको काट देते हैं, R स्क्वायर से R स्क्वायर, X स्क्वायर से X स्क्वायर, बचा कितना -2RX मिलके -4RX, और नीचे में R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा, इस 4 ने इस 4 को मार दिया, क्लियर। जो चीज़ R है, R को बाहर लिया, X को यहाँ रखा, तो कितना आ गया, Q नॉट Q R बाई पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स अपॉन R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखना क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x जो है वेरी वेरी लेस देन R है, x जो है वो वेरी वेरी लेस देन क्या है, R है। तो अगर अभी आपसे पूछे कि क्या इस फोर्स को देख के बता सकते हैं कि पार्टिकल का मोशन SHM है या नहीं, तो यहाँ पे एफ नेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के नहीं है, x नीचे भी इन्वॉल्व है। तो हम कहेंगे कि इस फोर्स को देख के कहेंगे कि सिंपली पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म करेगी, पार्टिकल का मोशन SHM नहीं होगा। लेकिन जब ये वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं, x इज़ वेरी वेरी लेस देन r, x इज़ वेरी वेरी लेस देन r, तब एफ नेट का वैल्यू कितना, Q नॉट Q R बाई पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स, और R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। R के रेस्पेक्ट में x बहुत छोटी है, तो इस चीज़ को अप्रोक्सीमेटली हमने पुट कर दिया 0। तो कितना बचा, R स्क्वायर का स्क्वायर मतलब R का पावर 4, एक R ने एक R को मार दिया, बचा कितना RQ। तो हमारे पास आया, माइनस को बाहर लिया, माइनस Q नॉट Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट RQ इंटू एक्स। इस ब्रैकेट वाले चीज़ को आप देखिए, Q नॉट कांस्टेंट, Q कांस्टेंट क्योंकि दोनों दिए हुए हैं, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, दो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस का हाफ, ये भी कांस्टेंट। तो वेरिएबल कौन, x। एफ नेट रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, मतलब ये इक्वेशन SHM को रिप्रेजेंट कर रही है। जब भी SHM को रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन, तो पार्टिकल कैसा मोशन परफॉर्म करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी पार्टिकल का मोशन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। पार्टिकल का मोशन क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप का चीज। तो के का रोल कौन प्ले कर रहा है, Q नॉट Q बाई पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। के का वैल्यू आ गया। तो टाइम पीरियड निकालना है क्वेश्चन में, लीनियर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई के। 2 पाई अंडर रूट M की जगह M रखा और K की जगह ये वाली वैल्यू रखा,
के की वैल्यू रखा और ये हमारा आंसर आ गया। जब टाइम पीरियड निकल गया तो लीनियर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/, टाइम पीरियड। हमने इस एक्सप्रेशन को उल्टा करके लिख दिया, ये आ गया लीनियर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, 2π इंटू एफ की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, आंसर। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन आया हुआ है और एक क्वेश्चन इसके बाद करवाने जा रहा हूँ, वो भी आया हुआ है और दोनों के दोनों नीट में कंसेक्यूटिव ईयर में आए हुए हैं, एक साल ये तो अगले साल जस्ट वो। तो अगला क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप नोट कीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिएगा, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों पे चार्जेज हैं -q, दोनों फिक्स्ड हैं। हम जानते हैं कि दो चार्जेज अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के लाइक नेचर के हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है, बीच में, एग्जैक्टली बीच में, मिड पॉइंट पे। तो हमने मिड पॉइंट पे एक पार्टिकल रखा जिसका मास है m और उस पर चार्ज है q0, और इन दोनों फिक्स्ड चार्जेज के बीच का डिस्टेंस है 2r, ये डिस्टेंस भी r और ये भी r। अब क्वेश्चन में कहता है कि मैंने इस चार्ज को यहाँ से स्लाइटली डिस्प्लेस किया, इस ज्वाइनिंग लाइन, दोनों पार्टिकल को ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग यहाँ से x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करके और रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो क्वेश्चन है कि क्या इसका मोशन SHM होगा, और अगर SHM होगा तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ। यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि x इज वेरी वेरी लेस देन r, ये चीज़ दी हुई है। तो देखना, जब इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करके यहाँ लाया तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यानी एक फोर्स इधर, ये भी अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स इधर। दोनों चार्जेज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, तो फोर्स का वैल्यू भी इक्वल। मैं मानता हूं कि ये फोर्स भी F, ये भी F। तो इन दोनों फोर्सेस का कंपोनेंट तोड़ते हैं इस लाइन के लॉन्ग और इसके परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग। तो इसका कंपोनेंट इधर F cos थीटा, इसका भी इधर F cos थीटा, मिलके नीचे की तरफ कितना, 2F cos थीटा, ये एंगल मान लिया हूँ थीटा, ये भी थीटा। इसका कंपोनेंट इधर F sin थीटा, इसका कंपोनेंट इधर F sin थीटा, दोनों कैंसिल आउट, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, वर्टिकल डायरेक्शन में किधर की तरफ, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ है नेट फोर्स, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ये इस पार्टिकल को खींच के इक्विलिब्रियम में लाने का प्रयास करेगा, फिर जब पार्टिकल नीचे चली जाएगी तो फिर से ये ऊपर ले जाने का प्रयास करेगा, और इस रेस्टोरिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल अप एंड डाउन इस तरह से मोशन करेगी। तो पूछ रहा है कि क्या ये मोशन SHM होगा, क्या ये मोशन SHM होगा। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल को इनिशियली डिस्प्लेस किया उस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूँ, हमेशा आपको उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। तो मान लीजिए ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो ऊपर लगने वाला फोर्स पॉजिटिव, तो नीचे लगने वाला फोर्स नेगेटिव। नेट फोर्स है कितना, 2F cos थीटा। हमने लिखा रेस्टोरिंग फोर्स F नेट इज इक्वल टू -2F cos थीटा, क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव तो नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव, तो -2F cos थीटा, -2 इंटू F की वैल्यू कितनी, Q0 Q 1/4πε0 Q0 Q अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना, r² प्लस x² का अंडर रूट, तो 1/4πε0 Q0 Q अपॉन r² प्लस x² के अंडर रूट का होल स्क्वायर, यानी r² प्लस x²। अब बचा cos थीटा, तो cos थीटा कितना, ये डिस्टेंस बाई ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस अंडर रूट r² प्लस x², तो x बाई अंडर रूट r² प्लस x²। हमने ये लिख दिया। यहाँ पे 2 ने 2 को मारा, 4 को मारा 2 जा, यहाँ Q0 Q बाई ये डिस्टेंस, ये कितना r² प्लस x² का पावर 3/2 इंटू x। अब देखना, इस एक्सप्रेशन को देख के आप कहेंगे कि F नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के नहीं है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ऊपर भी x है नीचे भी x है। इक्वेशन आसान नहीं बना है, इसका मतलब इस फोर्स को देख के आप कहेंगे कि ये SHM का इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर ये
x बहुत छोटी हो जाए r के रेस्पेक्ट में, जो कि क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि इफ x इज वेरी वेरी लेस देन r, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन r, तो आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर क्या होगा, नेग्लिजिबल। ये चीज़ जीरो पुट कर दिया तो ये बचा, 2 ने 2 को मारा, r का पावर 3, तो ये कितना हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू बाई आर क्यू इंटू एक्स। इस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को आप देखो, इसमें सब कुछ जो है वो कांस्टेंट है, सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट है। तो एफ नेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एक्स के, यानी एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। के का रोल कौन प्ले करेगा, क्यू नॉट क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। जब के का वैल्यू पता चल गया तो टाइम पीरियड निकाल लीजिए, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, टाइम पीरियड निकल गया। टाइम पीरियड निकल गया तो लीनियर फ्रिक्वेंसी के लिए टाइम पीरियड को उल्टा करके लिख दीजिए। जब लीनियर फ्रिक्वेंसी पता चल गया तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ये होगा 2 पाई एफ की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका यही जो प्यार है वो हमें प्रमोट करता है नए वीडियोज़ बनाने के लिए। आज के डेट में शिक्षा काफ़ी महंगी हो गई है और बहुत सारे लोग हैं जो YouTube से पढ़ाई करते हैं, तो अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिला तो हम नए नए वीडियो हर टॉपिक पे बनाएंगे और पूरे फिजिक्स को, न्यूमेरिकल को, ऑब्जेक्टिव को, हर टाइप के प्रॉब्लम को और हर टाइप के कॉन्सेप्ट को YouTube पे अपलोड करेंगे। थैंक यू।